नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ सिंह समेत धामी और कई राजनेता रहे मौजूद। आपदा राहत पर नाराज कांग्रेस। मोदी ने उत्तराखंड को ऊंट के मुंह में दिया जीरा। उत्तराखंड आपदा नुकसान 2500 करोड़, केंद्र से मिली राहत नाकाफी। पंद्रह सितंबर से शुरू हो रही चारधाम की हेली सेवा। सुरक्षा के लिए बनेंगे 2 OCR। सीरोमीटर भी लगेंगे। आज से बुकिंग शुरू। रुड़की में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर निगम की बड़ी कार्यवाही। बीटीगंज से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान सामान जब्त। और उत्तराखंड में 2 दिन की सुस्ती के बाद मानसून आज फिर होगा सक्रिय। पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 7 जिलों में अधिकांश जगहों पर होगी बारिश। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी इस समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाकर प्रदेश की जनता को भरोसे में लेती रही, लेकिन जब राज्य को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तब अपेक्षित सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून में प्रदेश को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे समय में उम्मीद थी कि केंद्र सरकार राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करेगी और पर्याप्त राहत पैकेज देगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊंट के मुंह में जीरा देकर लौट गए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मिली राशि इतनी कम है कि नुकसान की भरपाई संभव नहीं है और मुख्यमंत्री की मांग के अनुसार सहायता भी नहीं मिली है। आप सबको याद होगा साथियों की डबल इंजन की सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी जो है करती आ रही थी, इसलिए क्योंकि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार जनता ले आएगी तो प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था। आज क्या हुआ आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, स्वागत सत्कार होता है, हवाई दौरा भी कैंसिल हो जाता है और दे के क्या जाते हैं 1200 करोड़ रुपए। अरे मोदी जी ने तो उतना भी नहीं दिया जितना उनके खुद के मुख्यमंत्री ने उनसे मांगा था। 5700 करोड़ रुपए तो खुद धामी जी ने मांगे थे। 1200 करोड़ में तो जो नुकसान इस प्रदेश को हुआ है, जो सरकारी आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि आपदा में इस वर्ष इस मॉनसून में 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो नुकसान है वो प्रदेश को उठाना पड़ा है, प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है। तो 1200 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इससे तो वो भी भरपाई नहीं हो पाएगी जो इस प्रदेश के लोगों ने खोने का कार्य किया है। चाहे मैं थराली की बात करूं, पौड़ी की बात करूं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा आपदा के तहत घोषित 1200 करोड़ की वित्तीय सहायता को नाकाफी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन घोषित वित्तीय सहायता अपेक्षा से काफी कम है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है, जहां लोगों के घर, खेत, जंगल और आजीविका के साधन नष्ट हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के पास जलवायु परिवर्तन और मध्य हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं से निपटने की क्या राष्ट्रीय रणनीति है। रावत ने कहा कि 2014 की आपदा के बाद से मकान बनाने की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में आपदा राहत के तहत दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों, माननीय प्रीतम सिंह जी ने
दो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तत्कालिक महत्व के बिंदुओं पर, जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। रुड़की के खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने राज्य की राजधानी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मांग की है कि सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करे और हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाया जाए। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि गैरसैंण पहाड़ की मूल भावनाओं और शहीदों की शहादत से जुड़ा हुआ है। जब तक वहां सचिवालय और निदेशालय नहीं बनेंगे और अधिकारी स्थायी रूप से नहीं बैठेंगे, तब तक पहाड़ का विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को पहाड़ की स्थायी राजधानी बनाकर ही पहाड़ के सपनों को साकार किया जा सकता है। साथ ही विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाने की वकालत की। विधायक उमेश कुमार का कहना है कि हरिद्वार जिले में विधानसभा, एयरपोर्ट, सचिवालय और निदेशालय जैसी व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। वो थी कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। 43 शहीदों ने उत्तराखंड के लिए शहादत दी और गैरसैंण हमेशा भावनाओं का मुद्दा रहा। पहाड़ का विकास जब तक संभव नहीं है, जब तक पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं हो, जब तक अधिकारी पहाड़ में नहीं रहे। ने कहा था कि मैं अनशन पर बैठूंगा, धरने पर बैठूंगा गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए। मैं आज भी उस पर अड़िग हूँ और मैं ज़रूर बैठूंगा। देहरादून शहर जो है वो इस समय चारों तरफ से कंजस्टेड हो गया है। वहाँ का मास्टर प्लान जो है वो भली भांति लागू नहीं हो पाया। टाउनशिप की जो टाउन प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। जहाँ जिसको जैसा मौका मिला वहाँ उसने वैसा आवास और निर्माण कार्य बना ली। रुड़की नगर निगम की टीम पीला पंजा लेकर सड़कों पर उतरी और सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। साथ ही नगर निगम की टीम ने सामान को जब्त किया। मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण की शिकायतें लगातार आ रही थीं, जिसको लेकर आज बड़ी कार्यवाही अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गई। रुड़की के बीटी गंज से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। एमएनए राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि जहां से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, अगर फिर से कोई अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। काफी समय से शिकायत आ रही थी कि लोग जो फुटपाथ हैं उसको घेर रखे हुए हैं, आवागमन में दिक्कत हो रही है। कोई फड़ लगा ले रहा है, कोई टेम्परेरी अपनी दुकानों को आगे बढ़ा दे रहा है। तो उसको देखते हुए लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो आज ये अभियान, चूंकि अभी तक बारिश और जल भराव आदि की स्थिति थी, तो आज अभियान अभी चलाया गया है और परमानेंट जो इंक्रोचमेंट है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। टेम्परेरी आज जो है हटवाया जा रहा है ताकि जो है आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटवाल आलमपुर 2 में 2 शिक्षकों पर एक 7 साल के मासूम बच्चे के साथ डंडे से मारपीट करने का आरोप लगा। आरोप है कि एक शिक्षक मासूम बच्चे को घर से बुलाने आया था, जहां पर शिक्षक के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई। बच्चे के परिवार का आरोप है कि बाद में विद्यालय में भी बच्चे के साथ डंडे से मारपीट की गई। इसके बाद आज ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और आरोपी शिक्षकों पर कार्यवाही की मांग की गई। गाँव तो हो कोटवाल आलमपुर। अच्छा। बच्चा पढ़ता था स्कूल में, नंबर 2 स्कूल। अच्छा। और जी बच्चे को पहले तो बुलाना आए थे, तो बच्चा चला गया था, छोड़ी आए थे। फिर इसकी मारपीट करी, डंडे तभी मारा ऐसो जी, इसके पैर मुंह पर जूता रखो, चीखना पड़ो जब मारा। फिर जी हमने शिकायत करी इसकी, उन्होंने फोन फान नहीं उठाए। मास्टर ने ठीक है। मास्टर ने नंबर नहीं दे रहे थे उसके। दूसरा मास्टर बोल रहा था, 2 मास्टर थे ना, एक तो बुलाता फिरता घर घर। उन्होंने तो हाथ पकड़े, वो जो दूसरा मास्टर था उन्होंने मारपीट करी। प्रकरण आप बता रहे हैं थाना झबरेड़ा क्षेत्र का है
एसओ ने मुझे अपडेट दिया था कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ टीचरों के द्वारा क्रूरता बरती गई है, जिसका प्रमाण शायद वो दे रहे हैं। तो मैंने एसओ से उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने को बोला है। तो वो जैसे थाने में आते हैं उसके हिसाब जो यथोचित उसमें सेक्शन बनेगी, जो कार्रवाई बनेगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के मद्देनजर 15 सितंबर से हेली सेवाओं का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आज से हेली टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाए जाने को लेकर व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुख्य वजह यही है कि साल 2025 में कई हेली दुर्घटनाएं हुई हैं। यमुनोत्री यात्रा को जल्द बहाल करने के लिए सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री मार्ग पर खराब पड़े रास्ते को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को तुरंत प्रभाव से रास्ता खोलने के निर्देश दिए हैं। मनवीर चौहान ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुरक्षित यात्रा के साथ साथ स्थानीय व्यवसायियों, घोड़ा खच्चर संचालकों और डंडी कंडी वालों की आजीविका सुनिश्चित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल से यमुनोत्री यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की चार धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रखी है उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए। और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से यमुनोत्री यात्रा खोल दी जाएगी और सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि राज्य में मौसम धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और यात्रा को पूरी तरह सुचारू बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल येलो अलर्ट जारी है, लेकिन मौसम के ठीक रहने की संभावना है। केदारनाथ में स्थितियां बेहतर हो रही हैं और गंगोत्री यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सचिव सुमन ने कहा कि यात्रा मार्गों पर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा पर फोकस रहने से धीरे धीरे इसकी रफ्तार और बेहतर होगी और जो रुकावटें आई थीं उनकी रिकवरी भी होगी। तो मौसम ठीक रहने की संभावना है। यात्रा हमारी जोर पकड़ रही है। जैसे केदारनाथ जी में 5000 तक का आंकड़ा पहुंचना शुरू हो गया है। गंगोत्री यात्रा शुरू हो गई है। बद्रीनाथ पहले ही चल रहा था। केदारनाथ में काफ़ी बूम आ गया है। तो यात्रा मैं समझता हूँ नॉर्मल हो जाएगा। उसकी दिशा में काम चल रहे हैं। जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद कुछ दिनों में यात्रा पे जोर रहेगा और यात्रा पे जोर रहने के साथ साथ जो हमारे जख्म जो मानसून के समय जो हमको लगा उसकी काफ़ी हद तक तेजी से रिकवरी होगी। चंपावत जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 दिन खुलने के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग बस्तियां, स्वाला और टिफिन टॉप के साथ भारी मलबा आने से बंद हो गया। लगातार मूसलाधार बारिश और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। स्वाला में बंद सड़क को 12 दिन के बाद एनएच के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया था, लेकिन 4 दिन बाद ही एनएच एक बार फिर से बंद हो गया है और इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। लगातार ऑल वेदर सड़क के बंद होने से क्षेत्र की जनता में काफी नाराजगी है। 14वें दिन राष्ट्रीय राजमार्ग में रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ था, जो आज फिर से बंद हो गया है। ऑल वेदर सड़क खोलने के प्रयास जारी हैं। पुलिस और प्रशासन ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक यात्रा से बचें।
उत्तराखंड में दैवीय आपदा के बाद जहां एक तरफ पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगह आपदा जैसी स्थिति पैदा हुई, वहीं थराली की बात करें तो वहां बहुत जनहानि हुई। साथ ही थराली में भी आपदा से नुकसान हुआ। इन आपदाओं में काफी जानमाल की हानि हुई है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में कई जगह भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हुई। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को उत्तराखंड का दौरा किया। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं। उत्तराखंड और देवभूमि में कुछ भी होता है, तत्काल प्रधानमंत्री उत्तराखंड का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आदेश के बाद तत्कालिक धनराशि 1200 करोड़ उत्तराखंड आपदा पीड़ितों के लिए दी गई, जो खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संभव मदद उत्तराखंड की जनता के लिए करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तराखंड के दुख और सुखाती रहे हैं हमेशा, और वो उत्तराखंड के आम जनता के साथ हर आपदा में खड़े रहे हैं। और उनके द्वारा जो आपदा के तहत तत्कालिक सहायता जारी की गई है 1200 करोड़ रुपए की, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड राज्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, उनके प्रेम को दर्शाता है। और ये राशि तात्कालिक राशि है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि राशि तत्काल राहत देने के लिए है, और विस्तार से जो केंद्रीय टीम आई है वो आपदा का विस्तार से रिपोर्ट तैयार करके, और अन्य जो क्षति हुई है, चाहे सार्वजनिक संपत्ति की क्षति हो, चाहे निजी संपत्ति की क्षति हुई हो, उसका विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को वो कमेटी भेजने वाली है। और उसके बाद प्रदेश को अन्य राहत राशि जारी करने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई आपदाएं प्रदेश में आईं। धराली की भीषण आपदा को या फिर थराली की आपदा हो, इन आपदाओं में जान माल की बहुत क्षति हुई। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आपदा के पीड़ितों से मिले और उनका हालचाल जाना। साथ ही आपदा की घड़ी में जिन जवानों ने काम किया, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर भारतीय सेना के जवान, उनसे मुलाकात की और हालात के बारे में जानकारी ली और सुझाव दिए। साथ ही तात्कालिक राहत राशि 1200 करोड़ की भी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वासन दिया कि जो भी राहत राशि उत्तराखंड को चाहिए वो केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार बातचीत चल रही है जब से आपदा आई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया है। और उसके क्रम में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रमण था राज्य में, उसमें जो आपदा प्रभावित थे उनसे सर ने मुलाकात की है। जो राहत बचाव दल काम कर रहे थे विभिन्न प्रकार की आपदाओं में, सभी के जवानों से बातचीत किया है। लोगों ने हर प्रकार से उत्तराखंड के कार्यों की तारीफ किया है। जो आपदा प्रभावित थे उनके द्वारा भी यह उद्गार व्यक्त किया गया कि साहब, सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। उत्तराखंड में 2 दिन की सुस्ती के बाद मानसून आज फिर सक्रिय होगा। आज पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 7 जिलों में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी और इसके साथ ही बाकी 6 जिलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बादल भी जोर से गरजेंगे और बिजली भी चमकेगी। आज पूरे उत्तराखंड में बारिश मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 2 और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में अधिकांश जगहों पर हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश होगी। गढ़वाल मंडल के देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। राज्य के बाकी 6 जिलों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रामनगर में एक बार फिर अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। रामनगर के लुटाबड़, शिवलालपुर, रियूनिया और चोरपानी क्षेत्र में 3 मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। ये सभी मजारें नाप भूमि पर थीं। किसानों की आपत्ति और शिकायत के बाद इन्हें जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी रामनगर, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज पीरूमदारा सहित कई राजस्व और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाकर भूमि को संरक्षित कराने का कदम उठाया।
अवैध धार्मिक संरचनाएं जो कि विभिन्न लोगों की काश्तकारों की भूमि पर निर्मित थी। काश्तकारों द्वारा हमें अनुरोध किया गया था कि ये हमारी धार्मिक संरचनाएं हमारी भूमि पर हमसे बिना अनुमति के पहले से बनी हुई है, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है, हमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इसलिए इसके तहत आज हमारे द्वारा स्वयं और पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उन अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है। ये धार्मिक संरचनाएं जो है एक टोटाबाड़ में स्थित थी, एक शिवलालपुर रेवनिया में थी और तीसरी चोरपानी क्षेत्र में अवस्थित थी और जिनका कोई धार्मिक महत्व भी नहीं था। चलते चलते नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, सीएम धामी सहित कई राजनेता रहे मौजूद। आपदा राहत पर नाराज कांग्रेस, कहा मोदी ने उत्तराखंड को ऊंट के मुंह में दिया जीरा। उत्तराखंड आपदा नुकसान 2500 करोड़, केंद्र से मिली राहत नाकाफी। पंद्रह सितंबर से शुरू हो रही चारधाम की हेली सेवा सुरक्षा के लिए बनेंगे 2 OCR, सीलोमीटर भी लगेंगे। आज से बुकिंग शुरू। रुड़की में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। बीटीगंज से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान, सामान जब्त। और उत्तराखंड में 2 दिन की सुस्ती के बाद मानसून आज फिर होगा सक्रिय। पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 7 जिलों में अधिकांश जगहों पर होगी बारिश। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।